आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि अगर पत्नी ये सोच रही है कि वो पति के विरुद्ध एक मेंटेनेंस का केस कर देगी और उसे मेंटेनेंस मिल जाएगा, बाद में वो डाइवोर्स का केस फाइल करके एलिमनी भी ले लेगी और डिवोर्स भी ले लेगी। लेकिन यहां पर अगर पति कोर्ट के समक्ष कुछ इस तरह से अपना पक्ष रखता है और कोर्ट पति की बातों से संतुष्ट हो जाती है, तो फिर पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी, एलिमनी नहीं ले पाएगी, डिवोर्स नहीं ले पाएगी उस कंडीशंस में जब वो जो आरोप लगा रही है उन आरोपों के जब तक उसके पास में प्रॉपर पुख्ता ठोस सबूत ना हो तब तक कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से सीधे इनकार कर सकती है। कोर्ट कह सकती है कि आप जो प्रताड़ना के आरोप लगा रही हैं पहले सबूत दिखाइए, आपको डिवोर्स चाहिए, आप जो आरोप लगा रही हैं सबूत दिखाइए, एलिमनी चाहिए, आप जो आरोप लगा रही हैं सबूत दिखाइए, अन्यथा ना आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ना आपको एलिमनी मिलेगी, ना आपको डिवोर्स मिलेगा। पत्नी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में अब पति क्या कहेगा और किस वजह से कोर्ट ऐसा पत्नी को कह सकती है। जय जिनेंद्र, किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पति कोर्ट में यह कहता है कि पत्नी सबसे पहले कोर्ट में यह बताए कि जो आरोप लगा रही है उसके सबूत किधर है, मेरे ऊपर जो आरोप लगा रही है वो सबूत दिखाए, वो साबित करे कि वो पीड़ित कैसे है। और इसके लिए पति को अपनी तरफ से पक्ष रखने के साथ साथ तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखना होगा। सबसे पहले उसे मेंटेनेंस का केस हो चाहे डिवोर्स का केस हो, अपना जवाब फाइल कर देना। अगर पत्नी ने झूठे आरोप लगाए तो सारे आरोपों को नकार देना। और इसके अलावा अपने पास क्या सबूत है इस बात को साबित करने के लिए कि पत्नी पीड़ित नहीं है, झूठे आरोप लगा रही है, उन सबूतों को रख देना और हुजूर से निवेदन करना कि हुजूर मैंने तो अपना पक्ष रख दिया, जवाब दे दिया, एफिडेविट दे दिया, सबूत दे दिए, अब पत्नी साबित करे कि वो पीड़ित कैसे है। पत्नी जो आरोप लगा रही है उसके पास क्या सबूत है। अब कोर्ट यहां पर वो पत्नी ये कहेगी कोर्ट से कि हुजूर पहले इंटरिम पे सुन लिया जाए, पति ये कहेगा हुजूर हमने तो सारी चीजों को कोर्ट के समक्ष रख दिया, इंटरिम की बात ही कहां से आ गई, केस में कहां डिले हो रहा मेरी तरफ से, जो कि इंटरिम। और फौरी तौर पर अगर पत्नी को इंटरिम की आवश्यकता है तो ऐसी क्या परिस्थितियां उसके सबूत प्रस्तुत करें कि उसके पास में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वो भुखमरी की स्टेज पर है, तो सबूत प्रस्तुत करे तो न्यायालय उसमें इंटरिम कर दे। अन्यथा पत्नी के इंटरिम को डिसमिस करते हुए सीधे फाइनल पे कोर्ट आदेश करे और पत्नी जो आरोप लगा रही है उनके सबूत दिखाए कि वो पीड़ित कैसे है। नंबर 2, अगर पति कोर्ट के सामने यह कहता है कि बिना सबूत पत्नी डिवोर्स मांग रही है, पत्नी के पास कोई सबूत ही नहीं है, डाइवोर्स के लिए प्रॉपर सबूत होना चाहिए कि पति अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर ली है या फिर वो उसका उत्पीड़न करता है, सबूत दिखाए, अन्यथा पत्नी को डिवोर्स ना दिया जाए, अन्यथा पत्नी को भरण पोषण ना दिया जाए, अन्यथा पत्नी को एलिमनी ना दी जाए। तो यहां पर भी पत्नी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन यहां पर पति को सबसे पहले कोर्ट पहुंचना पड़ेगा, समय पर जवाब देना पड़ेगा और साथ ही तथ्यों और सबूतों के साथ, तर्कों के साथ बात करना पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि पति कोर्ट ही ना जाए, पहले अपने वकील साहब को भेज दे, 2-3 साल पेशी चलने दो, उसके बाद फिर देखेंगे जब कोर्ट लास्ट स्टेज पे आ जाए कि भाई जवाब दे रहे क्या, नहीं तो मैं आदेश करूं, तब जाके कोर्ट में उपस्थित होंगे, तब जवाब देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आपको पहले ही पहुंच जाना है और फटाफट 2-3-4 पेशी में अपनी तरफ से सारा पक्ष रख देना है ताकि पत्नी विवश हो जाए लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, सबूत देने के लिए, और इंटरिम ना लगे। ये आपके लिए बड़ी जीत हो सकती है। नंबर 3,
पति पत्नी से यह कह सकता है कि हुजूर, मैंने अपनी पत्नी को, पति अब पत्नी से कह रहा है कि हुजूर सुनिए, मैंने अपनी पत्नी को जिस दिन से वो मेरे घर में है, मैंने एक एक बात का ध्यान रखा है। कभी हमने उसे पिताड़ित नहीं किया है। हम घूमने फिरने गए, ये देखिए फोटोग्राफ है, वीडियो है, हमने पत्नी को घुमाया फिराया खिलाया, गिफ्ट दिए, सारे प्रूफ है। हमने पत्नी के साथ कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया ही नहीं। और अगर पत्नी ने पति और उसके परिवार के साथ किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार किया है तो उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। और साथ ही पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई सामान खरीदा, कोई गिफ्ट खरीदा, उसके प्रमाण दे। इसके अलावा पत्नी के नाम से एफडी वगैरह की, पॉलिसियाँ खोली, इसका प्रमाण दे। पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इसका प्रमाण दे। पत्नी को काबिल बनाया, जॉब लगवाई, इसका प्रमाण दे। पत्नी का इलाज कराया, इसका प्रमाण दे। पत्नी के लिए उसने क्या क्या किया वो विथ एविडेंस, पेपर्स के साथ या गवाहों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करे। तो फिर कोर्ट यहां पर पत्नी से कह सकती है कि अब पत्नी लगाए गए आरोपों के सबूत दिखाए, वरना ना मेंटेनेंस मिलेगा, ना एलिमनी मिलेगी, ना कंपनसेशन मिलेगा, ना लिटिगेशन चार्ज मिलेगा, ना डिवोर्स मिलेगी। ऐसा कोर्ट इस केस में कह सकती है। लेकिन पति को तथ्यों और तर्कों और सबूतों के साथ अपना पक्ष पहले कोर्ट में रखना होगा। नंबर 4, पति के पास उन सभी पत्नी के आरोपों के सबूत हैं तो सबूत प्रस्तुत कर दे, मैटर क्लोज हो गया कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए और पति के पास वो सारे सबूत हैं कि जो कि पत्नी के सभी आरोपों को झूठा साबित करते हैं। तो ये साबित हो जाएगा कि पत्नी पति को बेवजह परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, उत्पीड़न कर रही थी, शोषण कर रही थी, या फिर बिना किसी कारण के अलग रह के अनर्गल झूठे आरोप लगा रही थी। और जब ये साबित हो जाता है तो कोर्ट ऐसी पत्नी को ना केस लड़ने का खर्चा देती है, ना कंपनसेशन देती है, और ना ही एंट्री मेंटेनेंस देती है, ना मेंटेनेंस देती है, ना एलिमनी देती है, ना डिवोर्स देती है। यानी कि अपवाद को छोड़कर बाकी पत्नी को कोई अनुतोष कोर्ट नहीं देगी। अब अपवाद शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, कई लोग कहते साहब फला फला टाइम पे कोर्ट ने आदेश दिया था कि पत्नी अडल्ट्री में है तब भी भरण पोषण देना पड़ेगा। उस केस में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, इस कारण से कोर्ट ने ऐसा आदेश किया। इसे हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं कि अपवाद है, क्योंकि कानून कहते हैं कि अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहां कोर्ट कह रही है कि अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को भरण पोषण दिया जा रहा है। उस केस में कंडीशन वैसी होगी, इसलिए हम उसे अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो बिरले ही ऐसे केस होते हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको तथ्यों और सबूतों के साथ रखना है अपना पक्ष, और पत्नी से सबूत मांगने हैं। अगर आपने साबित कर दिया कि पत्नी के आरोप झूठे हैं या पत्नी लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं दे पाई, तो आप पूरी तरीके से अपना बचाव कर पाएंगे, सभी केस पत्नी के डिसमिस करवा पाएंगे और अपने पक्ष में सभी आदेश करवा सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ध्यान रहे, सबूत प्रॉपर, सही, ऑथेंटिक होना चाहिए।